अध्यक्ष जी और सभी हमारे उपस्थित सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ी एक सफलता है हिंदुस्तान के लोकतंत्र की कि जब जब ऐसा मौका आता है देश के सवाल पर तो दलगत भावना से हट करके सब देश के सवाल पर उठाते। कई बार ऐसा मौका आया है और आज हमें जो खुशी इसी से है कि आज सारे के सारा देश बैठा हुआ है, कोई दलगत भावना से नहीं। और इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर के एक या दो तीन कोई भी विषय हो उनमें एक बहस फिर होना चाहिए। और बहस में यही है कि देश का सवाल आपने देखा कि जब जब आया है चुनौती आई है देश के सामने कई बार, लेकिन सब दरगाह पर से हट करके सब देश के साथ खड़े हो गए और उसी की सफलता है। तो इसलिए आज मुझे खुशी है, कोई दलगत भावना नहीं है, सब देश के सवाल पर बोल रहे हैं, मानवता के सवाल पर बोल रहे हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम सबको मिलकर के एक बात होती है, जैसे आज कई महंगाई का सवाल है, कई भ्रष्टाचार का सवाल है, कई ऐसे सवाल हैं, उनमें सब में हिंदुस्तान सफल हुआ है, सबको लेके चला है। आप जैसे युद्ध का आया मौका तब भी पूरा देश खड़ा हो गया। अभी भी थोड़े दिन पहले ऐसा सवाल आया कि पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। हमने देखा लोकसभा के अंदर कि ऐसे सवाल पर पूरा का पूरा देश खड़ा हो गया, कोई भी अपने दल के आधार पर नहीं। और आज मुझे इसीलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, सबने बोल लिया है, मुझे एक ही बात खुशी हुई है कि आज सब पूरा देश बैठा हुआ है, कोई भी किसी सब एक है, इस सवाल पर सब एक हैं। तो मैं राघपाल को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम किया जिसमें सभी लोग बैठे हुए, सभी खुश हैं, सभी प्रसन्न हैं और सभी अब तीसरे से बहुत अच्छा बोला है, लोगों ने अच्छा बोला सबने। और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज देश का सवाल है तो सब एक हैं, उनके साथ साथ जो समस्या है, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे महंगाई की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, इस सवाल को लेके आज हमारा देश एक साथ है। मैंने देख लिया लोकसभा में जब बहस हुई है तो एक हो गए सबके सब, पूरे तरह एक सोचता समय करते हुए। और आज मैंने यही सोचा क्या बोले, बोल तो चुके ही है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि ये पूरे के पूरे एक साथ हैं। इसी भावना के साथ आप रहेंगे तो हमारे देश का विकास होगा, कोई रोक नहीं सकता है। आज हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ी पहचान बन गई है, बहुत बड़ी पहचान बन गई। जब मैं गया था अभी जब उनके दौरे पर, तो वहां जाकर के हमें बुलाया गया। जब बुलाया गया वहां पर, तो जब मैं बोला तो मैं नहीं सोचता था कि इतना मेरा स्वागत होगा। सबने दलों ने स्वागत किया और लोकसभा में आप पढ़ेंगे कार्रवाई में सबने हमारा स्वागत किया। तो मैंने सोचा और आज इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो हम लोग चाहते थे वो आज दिखाई दे रहा है। अब आज आपको हिंदुस्तान के विकास को कोई रोक नहीं सकता है।
आगे चल करके हिंदुस्तान की पहचान दुनिया में नंबर 1 पे होगी कि आज ऐसी कहीं एकता नहीं। जैसे सबसे पर हम प्रोफेसर रामपाल यादव महोत्सव जो है उनको धन्यवाद देते हैं। रामपाल भी भाई है, ऐसा नहीं कहना चाहते, पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पढ़े लिखे। तो ये समझते थे पहले कि हम लोग जो हैं वो निरक्षर हैं। अब ये निरक्षरता है क्या? देखिए जो पूरा का पूरा क्या हाल है। सब पढ़े लिखे लोग हैं और सब एक देश के बारे में बोल रहे। इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि हम सब मिल करके देश के सवाल को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। आज कोई भी ऐसा संकल्प हो, वो संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़ें, जिससे आज के कार्यक्रम की सफलता सब हो देश के सामने। यही शब्दों के साथ जो भाषण तो सब दे ही गए, अब क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे क्या? जो सबने भाषण दिए, एक होकर भाषण दिया सबने, कोई किसी के खिलाफ नहीं, और सबके साथ मिलकर के जो आज दिखाई दे रहा है, इसी तरह हम लोग एक रहेंगे और देश का विकास रोके नहीं सकते। आप देखेंगे अभी यहाँ कलकत्ता में बहस हुई, कलकत्ता के लोगों ने ये वहाँ तारीफ की है आपके देश की और आपके विशेषकर उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश का बहुत महत्व है। उत्तर प्रदेश का महत्व इसलिए है कि आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे देश में उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। इसलिए आज हम, इसलिए मैं समझ रहा हूँ समय हो गया है, सब वक्ताओं का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं और इसी तरह से कोई कार्यक्रम रखिए जहाँ में सभी तरह के लोग इकट्ठा होकर बोल सकेंगे, अपनी भावना के साथ प्रस्ताव करेंगे। हमें एक हैं, हमें कोई मतलब नहीं, हमारे देश के सवाल पर कोई भी एक रहा है हिंदुस्तान। इसलिए आज यह हम आपको दौरा करके मैंने देखा है। याद रखना, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा महत्व है। उत्तर प्रदेश का महत्व इतना है, जहाँ जाते हैं उत्तर प्रदेश का सुन करके हमें मिलने आते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के ने आगे बढ़ करके जो काम किया है उतना देश में किसी काम नहीं किया। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो आपने कार्यक्रम किया है, तो के रामपाल अमृत महोत्सव, उन समिति में जितने लोग हैं और जितने लोग यहाँ आए हैं, इन सबका मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे अवसर पर कोई और कार्यक्रम रखना तो सभी साथ एक साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी जब से आए हैं इस कार्यक्रम में, हम सब के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है और हम जितने लोग यहां बैठे हैं सामने, कोई ऐसा नहीं है जिसको नेताजी ने हम सबको पहचान न दी। और नेताजी की वजह से आज हम सबका सम्मान है। इसलिए नेताजी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं बहुत सारे वक्ताओं को सुन रहा था, क्योंकि बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी तरीके से बात रखी है। उन सब से जुड़ता हुआ, उन सब से आगे जो राजनीति के उस पार जो शीर्षक है किताब का, क्योंकि माइक पीछे अच्छा नहीं था, सुन नहीं पा रहा था कि क्या किसी ने कहा होगा, लेकिन जो मैं समझ सकता हूं इतनी किताब पढ़ने के बाद और इतने लोगों की इसमें विचार आए हैं, यह न केवल समाजवादियों को प्रेरित करेगी किताब, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी और नौजवानों को प्रेरित करने का काम करेगी। और कभी कभी हम नए लोग सोचते हैं कि राजनीति के उस पार, जवाब यही आता है कि राजनीति।
राजनीति के उस पार क्या है, वह राजनीति। और अगर हम राजनीति में उस पार क्या है, तो जो समय बता रहा है वो यही है कि समाजवादी सरकार। मैं अमृत महोत्सव समिति के सभी लोगों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि एक साथ इतने विचार आना, एक साथ इतने लोगों को जोड़ना, क्योंकि चाचा की उम्र के बारे में सब लोग कह रहे थे कि उम्र कितनी है उनकी। जब आदरणीय हेमंत शर्मा जी कह रहे थे, बोले कि उनकी उम्र इतनी नहीं इतनी है, और वो कॉफी भी पीने जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि हेमंत शर्मा जी अपनी उम्र से उनकी उम्र नाप रहे हैं। आप 10 साल ही छोटे हैं। और अब मैं ये जानता हूं चाचा का स्वभाव कि कॉफी पीने और कोई दूसरा तो जाएगा नहीं। लेकिन एक बात सच है कि कितने भी कड़क दिखें या नाराजगी हो, लेकिन राजनीति में जो भावुक हो इंसान होता है, वो शायद इनसे ज्यादा भावुक नेता हमने नहीं देखा। और अगर नेता भावुक है और नेताजी जैसा नेता भी भावुक हो और उस पार्टी में हो, तो सोचो वो पार्टी गरीबों के बारे में क्या सोचती है। इसलिए मैं इस मौके पर जितने भी साथी आए हैं, जितने भी लोग उपस्थित, समाजवादी, मैं धन्यवाद देता हूं। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से इतना अच्छा कार्यक्रम हो पाया है, संभव हुआ है। बहुत बहुत बधाई इस किताब के लिए, जो न केवल हमें बल्कि बहुत सारे लोगों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। बहुत बहुत बधाई।